विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल ठीक होंगे। पिता का धन्यवाद हो कि वो हमेशा अपनी उत्तम बातों के द्वारा प्रियो हमको संभालता आया है, अगुवाई करता चला आया है। प्रियो, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, वो हमें परमेश्वर की महिमा में सुंदर जीवन देती हैं। प्रिय, परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो उसने उसको आज्ञाएं दी और उसने चाहा कि वो उसकी आज्ञाओं को माने। पर उसकी आज्ञाओं को ना मानने की वजह से क्या हुआ कि परमेश्वर की महिमा से मनुष्य दूर हो गया। उसने आज्ञा नहीं सिर्फ मानी, परंतु आज्ञा ना मानने की वजह से वो अपनी महिमा को, जिसमें परमेश्वर ने उसको बनाया था, यानी परमेश्वर की महिमा से वो अलग हो गया। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, पर मनुष्य ने उसी बात को चुना कि आज्ञा को नहीं माना। प्रिय, पर परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो हमें परमेश्वर से रूबरू कराती हैं, उसके स्वभाव से रूबरू कराती हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी आज्ञाएं हमें दी हैं। आज्ञा देने का मतलब ये नहीं होता कि एक डंडा लेके कोई खड़ा है जो बस वो कहता है कि ये मानो और ये ना मानो। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं ही हमको सुंदर रूप देती हैं। वही हमको एक बड़ी महिमा में, जिसमें परमेश्वर ने हमको बनाया था, वहाँ तक वापस पहुँचाती, क्योंकि वही तरीका है। कई बार हमको लगता है कि नहीं, हम परमेश्वर के तरीके से ही क्यों चले, हम उसकी आज्ञा को क्यों माने। पर प्रियो, कुछ काम करने के तरीके होते हैं, हर एक जन का एक काम करने का तरीका होता है। वैसे परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं, वो परमेश्वर है, वो उसके तरीके हैं। तो जब हम उसको मानते हैं तो हम उसकी महिमा में हम परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर के सुंदर वचन में एक विशेष बात लिखी है जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 97 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये क्या बात है ना? आप इसको कैसे समझेंगे? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, एक जीने का ढंग उसने सिखाया, उसने दिखाया, उसने आज्ञा मानना दिखाई कि कैसे आज्ञा मानी जाती है, कैसे पिता की इच्छा को पूरा किया जाता है। इससे वचन हमको ये सलाह देता है, परमेश्वर हमको ये सलाह देते हैं कि जब उस तरीके से चलते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जयवंत जीवन प्राप्त करना कठिन नहीं है, सरल है, क्योंकि यीशु ने उसको जी के दिखाया और हमको सुंदर उदाहरण दिया है। और आगे को वचन में इसके 98 पद में 58 वर्ष में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वर्ष में ऐसा लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रियो दृढ़ और अटल रहो। आगे को वचन क्या कह रहा है? दृढ़ और अटल रहो। यीशु मसीह के समान जीने के लिए कई बार रुकावटें आती हैं। हमको माइंड में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते। पर प्रियो, यदि आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, एक दो जय नहीं कि चलो थोड़ा सा घर की यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नौकरी की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, परिवार अच्छा हो जाए, सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमको जयवंत जीवन दे। वो हमको इसलिए सलाह क्या दे रहा? दृढ़ हो इस एरिया में, आज्ञा के मानने के क्षेत्र में दृढ़ होना है, अटल होना है। प्रियो, डैनियल भी एक ऐसी परमेश्वर का जन था। उसने क्या किया, जब पूरा इस्राएली लोग गुलाम बनाकर बेबीलोन में पहुंचाए जाते हैं, तो वहाँ पर उसके सामने चुनाव था कि वो क्या करे। वो चाहता तो सोचते मैं तो गुलाम हूँ, जो मेरे मालिक कहेंगे, जो मेरे लोग कहेंगे, जो मुझ पर अधिकारी हैं, मैं उनके अनुसार चलूँगा। पर नहीं प्रियो, वो समझौतों में नहीं गया, वहाँ पे वो दृढ़ और अटल बना रहा कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। उसने परमेश्वर के वचन को आगे रखा, और जिसके कारण हम जानते हैं कि डैनियल एक विशेष पद पर, उस देश के दूसरे पद पर बहुत साल रहा। कई राजा उसके आगे से चले गए, पर प्रिय उसके पद को कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि वो सदा परमेश्वर की इच्छा और वचन में दृढ़ और अटल रहता था। और आगे को लिखा है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कई बार लगता है कि बस अब बहुत हो गया। नहीं प्रियो, आपको उत्साहित होना है, क्योंकि जब बढ़ते जाएंगे परमेश्वर की इच्छा में, आज्ञाओं में,
वो आपको अंदर से बदल रही है, बाहर तक में जयवंत होने में। कई बार देर लगती है, पर मैं आपको सलाह देना चाहूँ कि वचन भी ये कहता है, निरंतर, वचन में लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और आप जयवंत हो जाएंगे। और वचन में ऐसा आगे को लिखा है, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो आप मेहनत करते हैं प्रियो, वो आपको जयवंत बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह में उसकी अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रतिदिन जयवंत बना रहा है। हालेलुया, वो आपको जयवंत बना रहा है। कोई बात फिर आपको घबराएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। तो प्रियो, इन दिनों में जबकि परमेश्वर बहुत कुछ को ठीक कर रहे हैं, आप अलाउ करिए कि वो जयवंत जीवन नजर आए। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपकी इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे लोगों की मदद करें प्रभु जी, कि यीशु को ही सामने रखकर अपने जीवन को जीने के लिए, जैसे यीशु जिया वैसे हमारे सारे प्रिय लोग, हम सब वैसे ही जीने पाए प्रभु, ताकि आपकी जय हमारे जीवन में नजर आ सके, हमें जयवंत जीवन को प्राप्त करने पाए। हमेशा सहायता करने वाले परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, आप परिश्रम करिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और एक जयवंत जीवन प्राप्त करिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।